वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिष्का काद्यान विद मैथ्स। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम अभी बेटा 10th क्लास का चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। आज हम 3rd पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो 3 को कवर करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद ही हम 4.3 के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप सभी को पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है उसकी जर्नल फॉर्म। क्या है बेटा ये जर्नल फॉर्म। तो हमारे पास जो ये जर्नल फॉर्म है, अगर हमारे पास x² है तो इसके दो रूट निकलेंगे। ठीक है, 2 मूल निकलेंगे, सभी को पता है ये बात। ठीक है, अगर क्यूब की इक्वेशन होती है तो उसमें 3 निकलते हैं, पावर 4 होते हैं तो उसमें 4 रूट्स निकलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट आएंगे। अब देखो, अब हमने रूट निकालना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे इसके रूट निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हैं जिन फॉर्मूलों को यूज करके हम रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उससे हम कैसे कैसे रूट्स की का नेचर बता सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको इसके रूट्स निकालना बताती हूँ, कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर abc क्या है, इनके कोफिशिएंट, मतलब x² के आगे जो कोफिशिएंट है ये a की वैल्यू है, ये a हो गया, और इसके आगे जो कोफिशिएंट है x के आगे वो हमारा ये b हो गया, और c हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया, और ये a हो गया। मतलब a, b और c ये वैल्यूज हैं। हमने क्या करना है, b की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और b की वैल्यू को यहाँ पुट करना, उसका स्क्वायर करना, -4ac, a की और c की मल्टीप्लाई करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करना और उसका अंडर रूट कर देना 2a। मतलब कहने का ये है बेटा, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन और ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट करने से पहले आपको इस फॉर्मूले से नोन होना जरूरी था। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानते तो आप डिस्क्रिमिनेंट को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखिए बेटा, पहली बात, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बेटा हम b² माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। मतलब ये अंदर वाली जो वैल्यू है ना बेटा, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, विवितकर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विवितकर। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, विवितकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे और हम इससे कैसे बता पाएंगे कि ये इसका नेचर कैसा है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्या किसकी मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी है, इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हुए हम कैसे बताएंगे। देखिए, मैं इस फॉर्मूले को ना यहाँ साइड में अभी नोट कर देती हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। क्लियर बेटा। अब देखिए, हमारे पास कोई भी सिंपल सी एक समीकरण होगी, एक इक्वेशन होगी। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है हमारे पास, हमने क्या करना है, उसका b² माइनस 4ac निकालना है। ये क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम ये निकाल लेंगे ना, इस वैल्यू को पुट करके जब हम निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आ जाए, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए,
अगर वो 0 से बड़ा आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, तो इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो भिन्न मतलब अलग अलग, दो भिन्न रियल यानी वास्तविक रूट यानी मूल, जिसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो, ठीक है। और वो मूल होंगे तो होंगे क्या, वो भी मैं बता देती हूँ। यहां से देखिए बेटा, मतलब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी, यहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इसके नीचे भी 2a। तो एक वैल्यू तो हमारी आएगी ये, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है 0 से, तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और दूसरा रूट हमारे पास होगा माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है बात? अगर हमारे पास, मैंने बताया, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, जो कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है? अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ। ये था हमारा फर्स्ट। इसका हम सेकंड पार्ट अगर हम देखें, इसमें था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये होगी सिचुएशन, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो हमारे पास क्या होंगे? दो रूट होंगे। तो हमारे पास क्या होंगे बेटा? टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। मतलब हमारे पास दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? अभी बराबर कैसे? ये बराबर है इसलिए भी ध्यान रख सकते हो। और इस ये है क्यों ऐसे, देखो मैं बताती हूँ। माइनस बी बाई 2a मैंने यही बताया था, और एक बार तो प्लस आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, और एक बार माइनस बी बाई 2a माइनस आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही बात है। अब देखिए बेटा, जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गई? 0, ठीक है। और ये भी क्या हो गई? 0। ये जब दोनों वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब 0 बाई 2a 0 हो गया और 0 बाई 2a 0 हो गया। तो माइनस बी बाई 2a एक तो ये बन गया, ये पूरा 0 हो गया, और ये माइनस बी बाई 2a ये भी क्या हो गया? बाकी का 0 हो गया। तो हमारे पास कितने रूट आए? 2 रूट आए, और वो भी कैसे? इक्वल, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट्स, तो ये क्या आएंगे हमारे पास? 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये मैंने 2 पार्ट बताए हैं। अभी इसकी तीसरी सिचुएशन मैं बताने जा रही हूँ आपको। इसकी थर्ड सिचुएशन जो है वो क्या है? देखिए, थर्ड सिचुएशन ये कहती बेटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए किससे? 0 से। अगर 0 से छोटा हो जाए तो आप नंबर लाइन पे देखना, जब हमारे पास नंबर लाइन होती है उसमें 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और 0 मतलब 0 के बराबर, और 0 से छोटी यानी नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें जो है लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटा है तो मतलब माइनस की वैल्यू। कैसी वैल्यू आएंगी? यानी माइनस वाली जो वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो इसका
कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? बहुत इजी है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के वो देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 के बराबर है, उसी से हम अपना अंदाज़ा लगाएंगे। अभी मैं एक बार मोटा मोटा देखो रिवाइज करवाती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर b² - 4ac अगर हमारे पास बड़ा हो जाता है 0 से तो 2 रूट मिलेंगे। कैसे? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, भिन्न। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या कहती है? सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये कहती है कि जो b² - 4ac है अगर वो बराबर हो जाएगा 0 के तो रूट्स भी कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, इक्वल रूट्स, तो रूट्स भी कैसे आ जाएंगे बेटा? इक्वल। थर्ड सिचुएशन हमारे पास है b² - 4ac अगर छोटा हो जाता है 0 से तो कोई रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब बराबर मूल होंगे इसमें और इसके अंदर कोई भी मूल नहीं होगा। अभी अगर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँ तो एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, b² - 4ac होता है। तो देखिए बेटा, इसका हम 4.3 का करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट का नेचर निकालिए ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर उसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड कीजिए। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट पार्ट इसका करवाने जा रही हूँ तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0 हमारे पास ये। क्लियर बेटा? मतलब 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमने क्या निकालना है बेटा? पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम ये बताएंगे कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, मतलब उनका नेचर कैसा है, प्रकृति जो अभी हमने सीखा। ठीक है, कैसी प्रकृति? मतलब greater than 0 less than 0 वो वाली प्रकृति। ठीक है, देखिए बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कौन सी वाली से? ax² + bx + c = 0। मतलब हम यहाँ से a b c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, a b और c की वैल्यू आ गई। अभी क्या करने वाले हैं हम? इस a b c की वैल्यू को b² - 4ac में पुट करेंगे। हम निकाल रहे हैं d, कैपिटल D से इसको डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं। कैपिटल D = b² - 4ac एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। b² यानी -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब पुट करके ये निकालेंगे कि ये आएगा क्या। -3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 3 जा 9 प्लस का 9। आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास माइनस का 1 है, जैसे मान लो माइनस की कोई भी वैल्यू है और उसके ऊपर इवन नंबर यानी सम संख्या है, उसके ऊपर सम संख्या 2 से भाग होने वाली संख्याएं हैं, तो बेटा वो हमारे पास प्लस का 1 आ जाता है। और माइनस के 1 के ऊपर पावर ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, यानी जो 2 से भाग नहीं होते, 1 3 5 7 ये वैल्यूज हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 में ही आता है। तो यहाँ पे -3 की पावर 2 है, 2 मतलब सम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, यानी 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40। ओके, अब 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा। अब जो माइनस का 31 है बेटा वो क्या है? छोटा है ना, किससे? 0 से। क्या है? 0 से छोटा है। अगर वो 0 से छोटा है तो क्या इसके रूट बनेंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया
अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे बनेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट बनेंगे, और लेस देन 0 है तो कोई रूट नहीं बनेगा। तो इसका क्या आंसर आ गया बेटा, नो रियल रूट्स। मतलब हिंदी में लिखेंगे इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे हमने निकालना है। अभी जैसे मैं अगर एक पार्ट और करूं तो उसमें देखना आप कैसे निकालेंगे हम। इसका मैं अगला ही पार्ट एक बार करवा रही हूं, उसमें देखते हैं रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको भी क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे ना। कंपेयर करेंगे किससे, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब a की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी होगी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। ये आ गया हमारे पास। मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है? अभी हम इसको क्या करेंगे बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे और इसका d निकालेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी विविधकर निकालेंगे। ठीक है? अब विविधकर कैसे निकलेगा, b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है? अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, वही माइनस का 4, तो मतलब 4 चौक 16 प्लस का आएगा। अब √3 है, अब √3 का भी तो स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 कितना आ गया 3। हमारे पास कितना आया 3, ये आ गया माइनस 4 तिये 12, 12 चौक 48, 48 आ गया, -48 किसके बराबर आया बेटा, 0 के बराबर। और मैंने बताया था अगर वो 0 के बराबर आता है तो क्या आएंगे हमारे पास, क्या आ जाएगा, अगर d हमारा 0 के बराबर आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, यही आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। और वो भी कौन से, -b/2a -b/2a, यही बनेंगे। अब बना दो बेटा, लिखनी है अभी। -b की वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए, -4√3 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 3, 2 × 3, ये आ गया। उसके बाद दूसरा भी यही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है? माइनस इंटू -4√3 डिवाइड बाय 2 × 3। देखिए कैसे निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 डिवाइड बाय 2 × 3, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है? सेम इसमें भी बेटा वही सिचुएशन, 4√3, या तो आप एक को भी निकाल के दोनों को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, कितना आ गया बेटा 2√3/3, और ये भी कितना आया 2√3/3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इसका। मतलब ये क्या हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। क्लियर है? क्लियर है ना, बहुत इजी था। इस टाइप से आप एक पार्ट जो इसका बचा हुआ है उसको ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू को निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके,
हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें ये बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। ये बात हमें पहले से ही पता है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो k की वैल्यू को फाइंड करिए, ये बोला गया है। क्या करना है हमें? k की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। अगर इक्वल रियल रूट हैं तो जो हमारा d होगा यानी b² माइनस 4ac होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू को पुट करेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि b का स्क्वायर, b यानी k का स्क्वायर माइनस 4a, a यानी 2, c यानी 3 और किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। किसके बराबर पुट करेंगे इसको? 0 के बराबर पुट करेंगे। k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगी बेटा 24 और इक्वल टू 0। माइनस 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी k² इज इक्वल टू 24। स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा तो k की वैल्यू अंडर रूट 24। हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट थे, 2 मतलब इक्वल आ जाएंगे। ये 24 का हमने क्या करना है, ऐसे अंडर रूट निकाल दीजिए फैक्टर। 24 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 एंड 3 बन जा 3, 3 दूनी 6 और 2 अंडर रूट 6 आ गया हमारे पास। देखिए कैसे आया, ये एक जैसा है, इसको मैंने एक बार बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? ये बच गया 3 दूनी 6, तो 2 अंडर रूट 6 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करके तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या आई? 2 अंडर रूट 6। देखिए फिर से ध्यान से समझिए, हमारे पास एक समीकरण दे रखी है। फिर से ध्यान से समझिए बेटा, हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है जिसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, ठीक है। अगर 2 इक्वल रियल रूट है तो k की वैल्यू निकालिए। अगर बेटा इक्वल रियल रूट है तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो बेटा वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 के बराबर पुट हो जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। सेम ऐसे ही बाकी के इसके और पार्ट्स करने हैं और k की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ऐसे ही सभी में इक्वल रियल रूट ही दे रखा है, इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, उनको आप लोगों ने फाइंड करना है। ओके चलो ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक के ये क्वेश्चन आप सीखना कि डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, और इन क्वेश्चन की आप जो क्वेश्चन आपको ना आए आप कमेंट करना और बताना आपको रियली में मतलब कैसा लग रहा है सिलेबस करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।